Good morning student. In our last class we completed up to the exercise 1.4 and today we start exercise 1.5. The first question of the exercise is classify the following number as rational or irrational. इसमें अपन को क्लासिफाई करना है कि दिए गए नंबर रेशनल है या इर्रेशनल है. प्रीवियस एक्सरसाइज में हमने क्लासिफाई किया था ऑन द बेसिस ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन. यदि डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटेड है या फिर नॉन टर्मिनेटेड वर्ड रिकरेक्ट है तो क्या होता था रेशनल नंबर. यदि नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरेक्ट तो क्या होता था इर्रेशनल नंबर. बट दिस एक्सरसाइज वी हैव टू फाइंड आउट द रेशनल एंड इर्रेशनल नंबर ऑन द बेसिस ऑफ एडिशन, सब्ट्रैक्शन, multiplication and division, that is sum, difference, product and quotient. So 2 point you remember, one is sum and difference. The first thing is sum and difference. Sum and difference of any rational number, rational number and an irrational number is always, वो हमेशा क्या होगा irrational number is always irrational number. जैसे अपन यहीं पे देखा √5 की वैल्यू लगा रहे हैं 2 पॉइंट समथिंग आती आएगी. अपन 2 से 2 को तो कैंसिल हो जाएगा लेकिन पॉइंट वाला है तो कैंसिल होगा नहीं होगा. वो वैसे नॉन टर्मिनेटिव रहेगा तो उसको हम क्या बोलेंगे सम एंड डिफरेंस. सम जो प्लस करने पे आंसर आता है, डिफरेंस जो माइनस करने पे आंसर आता है. किसी भी रेशनल नंबर का और एक इर्रेशनल नंबर का अपन निकालेंगे तो हमेशा क्या होगा इर्रेशनल नंबर. और जो दूसरी थिंग्स है वो क्या है प्रोडक्ट, जो मल्टीप्लाई करने पे आंसर आएगा प्रोडक्ट एंड कोशिएंट of any rational number. यहाँ पे एक कंडीशन होगी रेशनल नंबर क्या ना हो नॉन जीरो. जीरो भी एक रेशनल नंबर है लेकिन जीरो नहीं होना चाहिए. ऑफ एनी रेशनल नंबर नॉन जीरो एंड इर्रेशनल नंबर एंड एन इर्रेशनल नंबर. इर्रेशनल नंबर is also be an irrational number. वो भी क्या होगा एक irrational number ही होगा. ठीक है, चाहे मल्टीप्लाई कर दो चाहे आप डिवाइड कर दो, जो आपका आएगा वो क्या आएगा irrational number. Now come to the question first of the exercise. यहाँ पर भी वही चीज है जो क्या होगा it is an irrational number on the basis of first point. It is an irrational number. जे इर्रेशनल नंबर होगा. यदि अपन दूसरा देखें इसको यहाँ पे यदि अपन सॉल्व करें तो 23 से 23 कैंसिल हो जाएगा. हमें क्या बचेगा 3 और 3 क्या है रेशनल नंबर. इट इज अ रेशनल नंबर. नेक्स्ट देखें यहाँ पर भी √7 से √7 कैंसिल हो जाएगा. क्या बचेगा ओनली 2/7. only 2/7 is left, so it is also the rational number. Rational number. Now यहाँ पे हम देखें √2 क्या है irrational number. इसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं है और जो किसमें है डिवाइड है. और हमने देखा था जो कोशिएंट होगा रेशनल और इर्रेशनल का वो भी क्या होगा एक irrational number. It is an irrational number. सेकंड पॉइंट क्या बोल रहे हैं यहाँ पर अपन देखें सेकंड क्या बोल रहे हैं प्रोडक्ट में क्या है पाई. और पाई इज एन इर्रेशनल नंबर. तो इर्रेशनल और रेशनल का जो प्रोडक्ट होगा वो भी क्या होगा इर्रेशनल. तो इट इज एन इर्रेशनल नंबर. ये क्या होगा एक इर्रेशनल नंबर. नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 2. Simplify each of the following expression. आपके लिए इसमें क्या करना सिंपलीफाई करना है. Something you did in 8th chapter also. In chapter number 9 algebraic expression and identities. In this chapter we study some identities
स्क्वायर एंड x प्लस ए x प्लस बी। इस टाइप से अपन ने आइडेंटिटी पढ़ी थी। यहाँ पे क्या होगा अपना ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे क्या था अपना ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे अपना था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दैट इज ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। और यहाँ पे अपनी थी एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए। इस टाइप से आपने ये 4 आइडेंटिटी पढ़ी थी 8th स्टैंडर्ड में इन चैप्टर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज। दिस आइडेंटिटी we will use here also where we need where we require we will use. In this question there is no identity is here which we used to solve this. यहाँ पे कोई आइडेंटिटी नहीं है जिसकी हेल्प से अपन इसको सॉल्व कर सके। तो इसमें अपन को क्या करना पड़ेगा डायरेक्ट मल्टीप्लाई 3 का 2 में हुआ पहले 3 का पहले किसमें हुआ 2 में आफ्टर दिस मल्टीप्लाई 3 into 2 so we do the multiply 3 into 2 plus 3 into root 2 then multiply of root 3 into 2 and root 3 multiply root 2 root 3 multiply root 2 so we get 3 2 ja 6 3 root 2 plus 3 root 2 plus 2 root 3 plus 3 2 जा 6। यहाँ पे और कुछ ना ऐड होगा ना सब्ट्रैक्ट होगा। सो दिस इज आवर आंसर। जी क्या होगा अपना आंसर। पहले अपन ने 3 का मल्टीप्लाई किया दोनों टर्म में फिर रूट 3 का मल्टीप्लाई किया जो ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई था उसको बस कर दिया और जी क्या आ गया अपना आंसर। नाउ यू सी हियर 3 plus root 3 3 minus root 3 that is a plus b and a minus b. We using this identity so we get 3 का स्क्वायर माइनस रूट 3 का होल स्क्वायर। जी अपना कहां से आया जी अपना a plus b because a plus b and a minus b equal a square minus b square। जहां पे a अपना क्या है 3 और b क्या है अपना रूट 3। यहाँ पे जो अपना a है that is 3 और जो अपना b है that is रूट 3। तो यहाँ से 3 का स्क्वायर होगा अपना 9 और रूट 3 का स्क्वायर होगा 3 और 9 में से 3 गया 6। ये क्या होगा अपना आंसर। To solve this we take the help of the identity that is a plus b का whole square। a plus b का whole square that is a square plus 2ab 2ab मतलब 2 into a into b plus b square मतलब रूट 2 का स्क्वायर। यहाँ पे जो अपन ने आइडेंटिटी का यूज किया है वो कौन सी है a plus b का होल स्क्वायर दैट इज a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। इस आइडेंटिटी का यूज किया जहां पे a अपना क्या है रूट 5 और जहां पे अपना जो b है वो क्या है रूट 2। b क्या है अपना रूट 2। यहाँ पे रूट 5 का स्क्वायर क्या होगा 5 रूट से स्क्वायर कैंसिल होगा प्लस 2 into 5 into 2 तो क्या आ जाएगा रूट 10 और यहाँ पे यदि अपन 2 का स्क्वायर देखें रूट 2 का तो क्या आएगा 2। यहाँ पे अपन जो ऐड होगा टर्म उसको ऐड करेंगे 7 प्लस 2 रूट 10। रूट वाली टर्म जी ऐड नहीं होगी तो आंसर होगा अपना जी 7 प्लस 2 रूट 10। इसके बाद इस लास्ट वाला देखते हैं अगेन a plus b a minus b दोनों टर्म सेम है दोनों ब्रैकेट में तो एक को अपन a मानेंगे और दूसरे को क्या मानेंगे अपन b मानेंगे तो क्या होगा अपना a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। दोनों टर्म सेम है एक पॉजिटिव एक नेगेटिव तो यहाँ पर अगेन आइडेंटिटी यूज हुई a plus b and a minus b that is a square minus b square जहां पे a आपका रूट 5 है और b यहां पर भी आपका क्या है रूट 2। क्या है b यहां पे रूट 2 5 का स्क्वायर होगा
इन द रेशियो ऑफ c अपॉन d। जैसे जैसे अपन जानते हैं सर्कमफेरेंस अपन क्या लेते हैं, व्हाट वी टेक सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल इक्वल 2 पाई r, जहां पे 2r अपना क्या होता है d। सो वी से c इक्वल पाई d और वी कैन से पाई इक्वल c अपॉन d। जो सर्कल है आपका, जो आपका डायमीटर है, जो आपका सर्कमफेरेंस है, तो इसका जो रेशियो होगा पाई का वो क्या होगा, जो सर्कमफेरेंस और जो डायमीटर के रेशियो के इक्वल। तो यहां से अपन को दिख रहा है कि क्या होना चाहिए, रेशनल नंबर, क्योंकि सर्कमफेरेंस भी अपन मेजर कर सकते हैं, डायमीटर भी मेजर करेंगे तो फिक्स में आएगा। तो क्या ऐसा लग रहा है हमको, दिस सीम दैट इट विल कॉन्ट्राडिक्ट दैट पाई इज इरेशनल। जो अपन पाई अभी तक इरेशनल लेते आ रहे थे, जो उसको कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है उसका अपोजिट होगा। तो क्या ये होगा सही है, क्या ये सही है, तो अपन बताएंगे। क्या बता सकते हैं अपन, बिल्कुल देयर इज नो कॉन्ट्राडिक्शन, यहां पर कुछ भी ऐसा नहीं है। क्यों, देयर इज नो कैसे नहीं है, रिमेंबर दैट एक चीज अपन को हमेशा याद रखनी है, रिमेंबर दैट व्हेन वी मेजर the length with a scale, या तो स्केल की मदद से अपन उसको मेजर करेंगे और एनी अदर डिवाइस। जी बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्शन यहां पे नहीं है, पर एक चीज याद रखनी है, जब अपन लेंथ को नापते हैं, मेजर करते हैं, चाहे स्केल से करें या किसी दूसरी डिवाइस से, टेप वगैरह से करें, तो जो वैल्यू अपन को मिलती है वी ओनली गेट एंड अप्रॉक्सीमेट रेशनल वैल्यू। जो हमको मिलती है क्या होती है, लगभग होती है अप्रॉक्सीमेट रेशनल वैल्यू। We only get an approximate rational value, जिससे अपन रियलाइज नहीं कर पाते, we may not realize that जिससे अपन अनुमान नहीं लगा पाते कि कौन सी वैल्यू इन दोनों में से, सर्कमफेरेंस और डायमीटर में से कोई एक वैल्यू क्या होगी यहाँ पे, we may not realize that either C, that is circumference, or D, that is diameter, is an irrational. अपन अनुमान नहीं लगा पाते कि इसमें से circumference है कि diameter है, irrational नंबर क्या है, यदि दोनों में से कोई एक irrational हुआ तो ये अपन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में जो डिस्कस किया था, सेकंड पॉइंट, the quotient of a rational and irrational number is irrational number। तो यहां से अपना प्रूफ हो गया, क्या प्रूफ हो गया कि जो पाई है इज एन इरेशनल नंबर। क्या है पाई, एक इरेशनल नंबर। अपन जब उसको मेजर करेंगे तो उसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू मिलेगी अपन को रेशनल नंबर की, जिससे अपन अनुमान लगा पाएंगे कि सी या डी एक इरेशनल नंबर है, दो में से एक इरेशनल है, तो उनका जो क्वेश्चन होगा वो भी क्या होगा, इरेशनल नंबर। That's why we say that pi is an irrational number. Now see the next question of the exercise, question number 4. In this question they ask to represent root 9.3 on the number line. Previous exercise में अपन ने represent किया था root 5 को, root 3 को, इसमें अपन represent करेंगे root 9.3 on the number line. So see this question very carefully. First we draw the line segment AB equal 9.3 cm. Yes, 9.3 यूनिट। अपन ने किसी भी यूनिट में यहाँ पे सेंटीमीटर को जो AB एक लाइन ड्रॉ की, AB एक लाइन ड्रॉ की जिसकी जो यूनिट है क्या है, 9.3 यूनिट। AB इक्वल 9.3 यूनिट। अब यहाँ से अपन ने AB को प्रोड्यूस किया सीधा, कितना किया, AB के लिए अपन ने प्रोड्यूस किया, सीधा बढ़ाया इसको सच दैट, यहां से अपन ने कैसे बढ़ाया, सच दैट BC इक्वल 1 यूनिट। ऐसे बढ़ाया कि जो BC है वो कितना है, 1 यूनिट। AB
9.3 यूनिट एंड BC इक्वल 1 यूनिट। AB 9.3 हुआ, BC अपना 1 यूनिट हुआ। आफ्टर दिस we draw the perpendicular bisector of AC। AC का हमने क्या किया, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया जो कि इंटरसेक्ट करेगा O पर। यहां से अपन ने मोर देन हाफ लेके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया जो कि कहां बाइसेक्ट करेगा, O पर। AC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है जो इंटरसेक्ट किया O पर। हो गया जनाब। यहां से अपन ने सेमी सर्कल ड्रॉ किया। एक क्या ड्रॉ किया, सेमी सर्कल। एक हो गया। ये क्या है, अपने एक सेमी सर्कल O को सेंटर में, O को क्या लिया अपन ने, सेंटर एंड ड्रॉ दी सेमी सर्कल AC। यहां से अपन ने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। क्या ड्रॉ किया, परपेंडिकुलर AB। पहले अपन ने AC से किया था, अब कहां से किया अपन ने, AB से, जो कि इस सेमी सर्कल को कट करेगा कहां पर, D पर। जो कि इस सेमी सर्कल को कट करेगा कहां, D पर। आगे अपन यहां से जो अपन देखेंगे तो जो BD है, जो BD अपन को मिला परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, जो रिप्रेजेंट करेगा 9.3 यूनिट। जी किसको रिप्रेजेंट करेगा, 9.3 यूनिट को। लेकिन अपन को इस 9.3 यूनिट को बताना किस पर है, नंबर 9 पे। सो अपन B को क्या लेंगे यार, सेंटर। B को क्या लेंगे अपन, सेंटर। B को सेंटर लिया और BD को क्या लिया, रेडियस। BD को क्या लिया, रेडियस। और क्या डालेंगे अपन, एक आर्क। एक क्या डालना है यहां से, आर्क, जो कि इस नंबर लाइन को इंटरसेक्ट करेगा E पर। कहां पे इंटरसेक्ट करेगा, E पर। और जो B मिला अपन को, जो अपन को यहां पे जो लाइन मिली E पॉइंट जो मिला, इट विल रिप्रेजेंट 9.3 unit। It will represent 9.3 unit. So this way we will represent 9.3 unit on the number line. सबसे पहले अपना स्टेप क्या था, the first step is to represent root 9.3 on the number line draw a line segment AB, draw a line segment AB of 9.3 unit। 9.3 यूनिट की क्या किया था, सबसे पहले लाइन को ड्रॉ किया। इसके बाद अपना नेक्स्ट स्टेप क्या था, प्रोड्यूस AB to C such that BC equal 1 unit। AB को अपन प्रोड्यूस किया C तक, जहां पर जो BC है उसका जो डिफरेंट मेजरमेंट है दैट इज 1 यूनिट। इसके बाद अपन ने ड्रॉ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AC which intersect number line at O, taking O as center। O को अपन ने क्या लिया, taking O as center, draw a semicircle। O को सेंटर लेके सेमीसर्कल ड्रॉ किया एंड दी परपेंडिकुलर ड्रॉन एट B पर जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया which intersect जो अपन ने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया B से which intersect सेमीसर्कल एट B, वो उस सेमीसर्कल को
कहां पे कट करेगा, विच इंटरसेक्ट सेमी सर्किल एट डी, वो सेमी सर्किल को डी पर क्या इंटरसेक्ट करेगा, डी पर। यहां पर बीडी भी क्या है, सिंस दैट इज बीडी भी किसको रिप्रेजेंट करेगा, 9.3, लेकिन हमें मुझे रिप्रेजेंट कहां पे करनी थी, नंबर लाइन पे, एंड टू रिप्रेजेंट root 9.3 and to represent root 9.3 and to represent root 9.3 on the number line and to represent root 9.3 on the number line, taking V as center and VD as radius, draw an arc which intersect the line at E, जो कि लाइन को E पर क्या करेगा, इंटरसेक्ट करेगा, है E रिप्रेजेंट, और जो E पॉइंट होगा वो रिप्रेजेंट करेगा, E रिप्रेजेंट द वैल्यू ऑफ रूट 9.3 ऑन दिस नंबर लाइन, जो होगा वो रिप्रेजेंट करेगा 9.3 को उस नंबर लाइन पर। एक बार फिर से देखो, सबसे पहले अपन ने AB ड्रॉ किया 9.3 यूनिट का, AB को ड्रॉ किया सबसे पहले टू रिप्रेजेंट रूट 9.3 होता है नंबर लाइन और लाइन सेगमेंट AB ऑफ 9.3 यूनिट। उसके बाद अपन ने AB को प्रोड्यूस किया कहां पर, C तक, और किस तरीके से किया कि BC इक्वल क्या हो 1 यूनिट, इस तरीके से अपन रिप्रेजेंट किया। उसके बाद अपन ने AC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया जो इंटरसेक्ट हुआ था कहां पर, O पर, विच इंटरसेक्ट एट O, O को सेंटर लेके अपन क्या ड्रॉ किया, एक सेमी सर्किल। आफ्टर दिस अपन ने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया BD किस पर, AB पर, जो सेमी सर्किल को कहां पर कट कर रहा था, D पर। अपन ने उसके बाद B को सेंटर लिया, B एस सेंटर, BD को रेडियस लिया, BD को क्या लिया हमने, रेडियस लिया, और उसके बाद अपन ने उसको इंटरसेक्ट किया E पर, जहां पर E क्या था आपका, रूट 9.3। यहाँ पे टेकिंग OS सेंटर ड्रॉ अ सेमी सर्किल ड्रॉ किया, और जो सेमी सर्किल की रेडियस होगी, ड्रॉ अ सेमी सर्किल ऑफ रेडियस OA, जिसकी रेडियस क्या होगी, OA। नाउ सी द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज। इन दिस क्वेश्चन दे आस्क टू रेशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द गिवन नंबर। यहाँ पे दिए गए नंबर को अपन को जो डिनोमिनेटर है उसका रेशनलाइज करना, दैट मींस रिमूव द रूट वैल्यू फ्रॉम द डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर से जो रूट वैल्यू है इनको क्या करना है, रिमूव करना है। फ्रॉम द फर्स्ट क्वेश्चन दैट इज वेरी सिंपल, दैट इज 1/√7। इसमें अपन को रिमूव करने के लिए कुछ नहीं करना है, यदि अपन सेम नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को इट विल इक्विवेलेंस, एंड व्हाट वी गेट √7 into 1, so we get √7, and √7 into √7 7. So we easily remove the root value from the denominator and it's said to be the rationalization. सेकेंड को अपन देखें तो यहाँ पर थोड़ा दो वैल्यू दी गई है, तो इसमें अपन को करना क्या है, 1/√7 minus √6। यहाँ पर अपन इसी नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन we change the sign, लेकिन अपन साइन को क्या करेंगे, चेंज करेंगे। why? because we will frame here identity a plus b, a minus b। यदि नेगेटिव है तो पॉजिटिव करके किया, पॉजिटिव होगा तो नेगेटिव करके अपन मल्टीप्लाई करके, तो अपन को यहाँ पे आइडेंटिटी बनी हुई कौन सी, a plus b,
the square value over the root, so root will be cancelled by a. तो यहाँ पर अपना आंसर आएगा √7 का जब 1 में मल्टीप्लाई करोगे you get √7, √6 का करोगे √6, लेकिन नीचे करने पर अपन की आइडेंटिटी करेंगे यहाँ पे √7 का स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर। आइडेंटिटी बनाने के बाद पॉजिटिव का नेगेटिव, लेकिन यहाँ पर हमेशा क्या आएगा आपका नेगेटिव अकॉर्डिंग टू दी आइडेंटिटी। सो नेक्स्ट स्टेप इज रिमूव द रूट बाय स्क्वायर। √7 तो आएगा 7, √6 का स्क्वायर 6, नीचे आपका डिनोमिनेटर 1 आएगा, ऊपर आपका डिनोमिनेटर √7 प्लस √6। सो योर आंसर इज √7 प्लस √6। Easily remove your root value from the denominator and it's said to be the rationalization. Now see the third one, इसमें भी अपन को रिमूव करना है डिनोमिनेटर से रूट वैल्यू को। अगेन यहाँ पे पॉजिटिव साइन है तो अपन किससे मल्टीप्लाई करेंगे, बाय चेंजिंग द साइन। सेम वैल्यू रहेगी, दैट इज √5 -2 अपॉन √5 and -2 numerator and denominator of the number is multiplied by the √5 minus 2. So we get √5 minus 2 पर मल्टीप्लाई करें किसी नंबर का, so the product is number itself a plus b, a minus b, so we get a square minus b square, a square minus b square। यहाँ पर अगेन अपनी कोई आइडेंटिटी बनेगी, कौन सी आइडेंटिटी बन गई यहाँ पे a plus b and a minus b equal to a square minus b square। यहाँ पे अपन उसी आइडेंटिटी को फ्रेम किया तो अपना आया ऊपर न्यूमरेटर √5 minus 2 और नीचे अपना आएगा √5 का स्क्वायर 5 minus 2। सो our answer is √5 minus √2 upon 3। That is our answer। यहाँ पे जो आइडेंटिटी को अपन फ्रेम किया, रूट से स्क्वायर से रूट कैंसिल हुआ, 5 minus 2 किया 3। Same thing we will do in this question also। In this question we also multiply by changing the sign, that is negative। So we multiply by √7 plus 2 and √7 plus 2 and numerator and denominator of the number। So what we get, when any number is multiplied by 1, so the product is number itself। जो प्रोडक्ट होगा वो नंबर ही होगा। यहाँ पे अपनी आइडेंटिटी बनी, तो अगेन फिर से a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, आइडेंटिटी कौन सी है अपनी a प्लस b एंड a माइनस b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। यहाँ पे हमेशा आपका नेगेटिव साइन होगा, दैट इज √7 प्लस 2 अपॉन रूट से स्क्वायर से रूट कैंसिल, 7 2 का स्क्वायर आएगा 4। यहाँ से 7 minus 4 3 and √7 plus 2। So this way we will rationalize the denominator which they ask in the question, remove the root value from the denominator। Our exercise is also finished now। Now we discuss the next exercise and the last exercise of the chapter, that is exercise 1.6। Now come on the next exercise, that is exercise 1.6। In this exercise we find out the value of this number by using the law of exponent। law of exponent का यूज करके इनकी अपन वैल्यू को क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। जैसे कुछ लॉ ऑफ एक्सपोनेंट आप लोग ने 7th 8th स्टैंडर्ड में भी पढ़े हैं, लाइक द बेस इज सेम and number is the multiplication। So what we do, we just look at here, we just in case of multiplication we add the exponent। एक्सपोनेंट को क्या करेंगे अपन, ऐड करेंगे, बेस सेम होगा। और मल्टीप्लिकेशन के केस में ऐड और डिवीजन के केस में अपन इसी को क्या कर देंगे, सबट्रैक्ट। डिवीजन के केस में इसी को अपन क्या करेंगे, सबट्रैक्ट करेंगे। एडिशन में अपन कर दिया, यदि पावर सेम है, पावर क्या है सेम है और नंबर डिफरेंट है, मल्टीप्लिकेशन में है, तो अपन पावर को कॉमन लेंगे, नंबर को क्या करेंगे मल्टीप्लाई। पावर को कॉमन लिया, नंबर को
solve this exercise by using law of exponent. There are many law of exponent which you already studied in your previous class also, and some law of exponent we will use here to solve this exercise. यहाँ पे अपन को पता जैसे किसी नंबर के ऊपर 5 पावर है और 32 है, तो 32 के अपन पहले क्या निकालते हैं, फैक्टर। जैसे 2 की पावर 5 को अपन क्या है 32, 2 की पावर 6 मतलब 64, 2 की पावर 7 मतलब 128। यहाँ पर अपन नॉर्मली वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ 64 पावर 1/2। वी नो दैट 64 इज द स्क्वायर ऑफ, जो 64 है वो क्या है, स्क्वायर है, का स्क्वायर है 8 का। यहाँ पे भी एक आइडेंटिटी अपनी आ गई, जब पावर के ऊपर कोई पावर हो तो पावर का क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन। पावर का क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन, देन देयर इज अ पावर ओवर द पावर। सो हियर वी गेट 8 2 into 1/2, तो 2 से 2 कैंसिल हुआ, 8 इज द वैल्यू और 8 इज द आंसर। 8 क्या हुआ यहाँ पे, आंसर। यहाँ पे देखो क्या है 32। 32 को यदि अपन देखें 32 पावर 1/5, यदि 32 को अपन देखें तो क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 5। जब 2 को आप 5 टाइम लोगे, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 1 2 3 4 5। तो 2 की पावर 5 और होल पावर क्या है 5। तो यहाँ पर भी पावर का क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन, 5 into 1/5, 5 से 5 कैंसिल हुआ, so our answer is 2. Our answer is 2. Same way we will do the last one, 125 power 1/3। यहाँ पे हमने लास्ट ईयर एक चैप्टर क्यूब वाला भी पढ़ा था, चैप्टर नंबर 7 क्यूब एंड क्यूब रूट। उसमें जो 5 का क्यूब पढ़ा था हमने क्या था, 125 into 1/3। जो पावर का होगा यहाँ पे क्या होगा, मल्टीप्लाई, 3 into 1/3। यहाँ पर भी 3 से 3 कैंसिल होगा, सो our आंसर इज 5। जो अपना आंसर होगा वो क्या होगा, 5। जब पावर के ऊपर पावर हो तो पावर का क्या करते हैं अपन, मल्टीप्लाई एंड फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द आस्किंग क्वेश्चन। नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज। इन दिस क्वेश्चन वी आल्सो फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द गिवन बाय यूजिंग द लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट का यूज करके इन दिस क्वेश्चन we also find out the value। यहाँ पे अपन देखें 9 वहाँ जाएगा 64, यहाँ पर अपन 9 को यदि फैक्टराइज करें so we get 3 into 3 and the power is 3/2। that means 3 square power is 3/2। यहाँ पे अपन लॉ ऑफ एक्सपोनेंट लगेगा, there is the power over the power, so we do the multiply। 2 से 2 क्या होगा, यहाँ पे कैंसिल होगा, so we get 3 power 3, that means 3 into 3 into 3, so our answer is 27। How much is our answer? That is 27। पिछले क्वेश्चन में मैंने मेंशन नहीं किया था, वहां पे भी करना है। यहाँ जहां अपन जो भी लॉ ऑफ एक्सपोनेंट का यूज करेंगे उसको बाद में अपन क्या करेंगे, मेंशन करेंगे, बिकॉज when there is a power over the power, so we do the multiply, a power n whole to power n, we find out the product। next one is also same, that is 32 power, तो 32 को अपन फैक्टराइज करें, 2 into 2 into 2 into 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32 पावर 2/5, 2 का 2 में मल्टीप्लाई कितनी बार हुआ है, 2 का 2 में मल्टीप्लाई 5 का हुआ है, so 5 is the power of 2। यहाँ पर भी पावर के ऊपर पावर है, तो पावर का क्या करेंगे अपन, मल्टीप्लाई, that is 2/5। 5 से 5 कैंसिल हुआ, पावर आई 2 and 2 के ऊपर 2 की पावर, that means 2 into 2, so our answer is 4। अपना जो आंसर होगा वो क्या होगा, 4 होगा। यहाँ पर भी अपन लॉ ऑफ एक्सपोनेंट को क्या करेंगे, मेंशन करेंगे, that is m into n। This way we will find out the value of remaining two question also। Now see the third one, 16 power 3/4। यहाँ 16 के अपन फैक्टराइज करा ले तो 2 का 2 में मल्टीप्लाई हुआ how many टाइम, 4 टाइम।
से 3 कैंसिल हुआ, क्या मिला यहाँ अपन को 5 की पावर -1। और जब नेगेटिव पावर हो तो नंबर क्या होता है रेसिप्रोकल, दैट मींस आवर आंसर इज 1/5। आवर आंसर इज 1/5। यहाँ लॉ ऑफ एक्सपोनेंट अपना सेम है, दैट इज a पावर n होल पावर n, दैट इज इक्वल टू a पावर m into n। जब पावर 2 पर पावर हो तो पावर का मल्टीप्लाई होता है, बेस सेम हो और मल्टीप्लाई हो तब पावर ऐड होती है। Now see the last question of the exercise. In this question they ask to simplify the given. जो दिए गए हैं तो अपन को जस्ट सिंपलीफाई करना है, वैल्यू फाइंड आउट नहीं करना। यहाँ पे अभी अपन देखें नंबर के बेस सेम है, पावर डिफरेंट है, और जब बेस सेम हो पावर डिफरेंट हो और यहाँ पर जो पॉइंट है दैट मींस प्रोडक्ट और मल्टीप्लिकेशन में हो तो पावर क्या होगी ऐड। तो यहाँ पे अपन देखें 2 पावर 2/3 मल्टीप्लाई 2 पावर 1/5 बेस सेम थे तो पावर का यहाँ पे क्या होगा एडिशन होगा, दैट इज 2 पावर 2/3 प्लस 1/5। यहाँ पे अपना लॉ ऑफ एक्सपोनेंट कौन सा लगा है, वी आल्सो मेंशन दिस लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, दैट इज a पावर n मल्टीप्लाई a पावर n इक्वल टू a raised to the power m plus n। बेस सेम का पावर डिफरेंट थी, मल्टीप्लिकेशन में नंबर थे तो पावर ऐड हुई। यहाँ पे ऐड करने के लिए वी नीड टू टेक द एलसीएम बिकॉज़ डिनोमिनेटर आर नॉट सेम। तो डिनोमिनेटर का जो अपन एलसीएम लेंगे 3 और 5 का वो कितना आएगा 15। तो यहाँ पे अपन डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, 5 2 10 एंड 5 3 जा 15। यहाँ पे 3 से होगा सो वी गेट 3/15। नाउ वी ऐड 10 plus 3 upon 15, so we get what we get 2 power 13 upon 15। This way we will simplify the given number। दिए गए अपने क्वेश्चन को इस तरीके से अपन क्या करेंगे सिंपलीफाई। Now see the next one 1/3 होल पावर 1/3 पावर 3 होल की पावर है 7। यहाँ पर अपन इसको देखें, यहाँ पर जब पावर के ऊपर पावर हो तो पावर का अपन क्या करेंगे यहाँ मल्टीप्लाई, पावर का क्या होगा मल्टीप्लाई होगा, सो वी गेट 1 के ऊपर कोई भी पावर हो क्या मिलेगा अपन को 1, 1 के ऊपर कोई भी पावर हो 1 एंड जब पावर के ऊपर पावर हो तो पावर का क्या होगा मल्टीप्लाई, दैट इज 3 into 7 21। यहाँ पर अपन लॉ ऑफ एक्सपोनेंट कौन सा लगा, व्हेन a की पावर n, पहले अपन लॉ ऑफ एक्सपोनेंट देखें अपन एक और तो a v। तो यहाँ पे अपना होता क्या है दोनों पर आएगा न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर पर। फिर अपन देखें तो यहाँ पे अपना पावर के ऊपर पावर हो तो पावर का क्या होगा मल्टीप्लाई, दैट इज m into n। फिर अपन 5 देखें, यहाँ पर जब नीचे से ऊपर जाएगा तो पावर नंबर रेसिप्रोकल होगा, पावर किसमें होगी नेगेटिव में। यहाँ पर हमने देखा लॉ ऑफ एक्सपोनेंट a की पावर -n, दैट मींस 1/a की पावर n। जी यहाँ पर इसका अपोजिट हुआ तो पावर किसमें हो गई नेगेटिव में, सो दिस इज अवर आंसर। जी अपना क्या होगा आंसर। सबसे पहले पावर का अंतर डिनोमिनेटर में लगाया, पावर के ऊपर पावर थी मल्टीप्लाई किया, सो वी गेट अवर आंसर 1/3 raised to the power 21 and we just reciprocal the number so power change into the negative, so our answer is 3 raised to the power -21। now see the next one, यहाँ पर नंबर डिवीजन में है, बेस अपना क्या है सेम, बेस दोनों क्या है 11 लेकिन पावर क्या है डिफरेंट। बेस सेम है पावर डिफरेंट है, उनका क्या होगा डिवीजन। डिवीजन में पावर क्या होगी सब्ट्रैक्शन, दैट इज 1/2 माइनस 1/4। यहाँ पे लॉ ऑफ एक्सपोनेंट कौन सा लगा अपना उसको हम मेंशन करेंगे a पावर n अपॉन a पावर n, दैट मींस a raised to the power m minus n। डिवाइड में हो तो पावर क्या होगी सब्ट्रैक्ट होगी। यहाँ पे डिवीजन में पावर सब्ट्रैक्ट किया लेकिन डिनोमिनेटर आर नॉट सेम, सो वी टेक एलसीएम। सो एलसीएम ऑफ 2 and 4 is 4। एलसीएम कितना होगा इन दोनों का 4, सो वी गेट 11 where power is 2 minus 1 1/4। बेस सेम थे डिवीजन में
नंबर क्या होंगे, मल्टीप्लाई होंगे, पावर को अपन एक बार लेंगे, यहाँ पे अपन लो ऑफ एक्सपोनेंट लगा देते हैं, a की पावर m मल्टीप्लाई b की पावर m, दैट मींस ab पावर is m. So our answer is, यहाँ पे अपना आंसर होगा 7 8 जा 56 and power 1/2. In this question power are same, base are different, so power we take first time and multiply the base 7 8 ja 56 and power 1/2, so that is our answer. Hopefully you all are understand what we discussed today and our first chapter is also completed now. Thank you and have a nice day.